Hello students, good afternoon. Today I will telling about the articles. देखिए आर्टिकल वास्तव में एक प्रकार से डोमेस्टेटिव एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये जिस नाउन या व्यक्ति के पहले आ जाएं वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, उसके बारे में अनिश्चितता छोड़ देते हैं। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, अर्थात कोई लड़का। यू मीट ए गर्ल, तुम एक लड़की से मिले, अर्थात कोई लड़की। इन द जो है डेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि किसी विशेष नाउन व्यक्ति या वस्तु के पहले प्रयोग होता है। आई सा द बॉय, अर्थात कोई विशेष लड़का जिसे मैं जानता हूँ। यू मेट ए गर्ल, तुम उस लड़की से मिले, अर्थात वह लड़की जिसे तुम पहले से जानते हो। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग दोनों अर्थ में एक है और वे दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जो गिना जा सके के पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। देखिए ए एन दोनों प्रयोग भिन्न हैं, इसके लिए निम्नलिखित नियम याद रखने चाहिए। देखिए अंग्रेजी में जब किसी नाउन का पहला अक्षर सामान्यतः कॉन्सोनेंट हो तो उस संज्ञा से पहले ए लगाते हैं, जैसे ए कप, ए हॉर्स, ए बुक। और नियम नंबर 2 में जिस नाउन का पहला अक्षर वावेल हो उसमें उच्चारण भी स्वर का हो तो उसका नाउन पहले एन आ जाता है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट इसके रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आर्टिकल से, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ये हमारा जो है करेक्ट इनकरेक्ट में भी ये हमारे काम में आता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक इस रूल्स को देखिए। नियम रूल्स नंबर 3 है, जब किसी शब्द का पहला अक्षर यच हो और यच बोला ना जाए बट साइलेंट रहे तो उस शब्द के पहले एन आ जाता है। देखिए एन हावर, एन हॉनेस्ट, एन मेन जो है एन हेयर, एन हॉनरेबल, एन हिस्टोरिकल नॉवेल आदि। इन रूल्स नंबर 4 में देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वावेल है परंतु वावेल का उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो उसके पहले ए का प्रयोग, जैसे एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूजफुल बुक। और रूल नंबर 5 में जब किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उसका उच्चारण वावेल जैसा हो तो उस शब्द के पहले एन लगाते हैं, जैसे एन एम ए, एन एम एल ए, एन एस डी ओ, एन एम पी। यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो ए और एन को विशेषण के उच्चारण के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, जैसे संज्ञा के उच्चारण के अनुसार नहीं, जैसे बिग एलिफेंट, एन अगली चाइल्ड, ए ब्लैक अम्ब्रेला, एन ओल्ड वुमेन। अब देखिए डेफिनिट आर्टिकल में द का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। द का प्रयोग नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, मैदान, रेगिस्तान, खाड़ी, नहर, द्वीप समूह के नाम से पहले होता है। देखिए जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, द अल्पाज, द रेड सी। इस प्रकार से द सहारा डेजर्ट, द पर्सियन गल्फ, द शारदा कैनाल। और ये कुछ प्रांतों और देशों, कुछ भौगोलिक नाम के पहले भी द लगाते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द पंजाब, द साउथ पोल, द इक्वेटर। एक वचन कॉमन नाउन जब समाप्त हो जाते हैं तो प्रयोग तो उनमें से पहले द का प्रयोग करते हैं, जैसे द काउ इज यूजफुल एनिमल। धार्मिक पुस्तकों के पहले भी द का प्रयोग होता है, देखिए द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। परंतु जब कवि लेखक के नाम से दिया हो द का प्रयोग नहीं होता है। चारों दिशाओं में पहले द का प्रयोग, ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, देखिए द बेस्ट, द हाईलाइट, द टॉलेस्ट, द डार्केस्ट। एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे जब नाउन की तरह प्रयुक्त होता है और इसे एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता, जैसे द ब्रेव, द डेजर्ट ब्रेज, ऑल द मैन। वी शुड नॉट हेट द पुअर, द रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। यह ब्रेव सभी बहादुर व्यक्ति, द पुअर सभी निर्धन, द रिच सभी धनवान।
कुछ वस्तुओं के नाम के पहले जो केवल एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ। मुख्य घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। अमेरिकन, द वार, इंडिपेंडेंस, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ग्रेट वार ऑफ मुटिनी। समाचार पत्रों और प्रसिद्ध इमारतों, वायुयानों, जहाज़ों के नाम के पहले द, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और द ताजमहल। कभी कभी प्रॉपर नाउन के पहले भी द होता है। देखिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसा कि शेक्सपियर जैसा नाटककार। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देश। आल और बोध के पश्चात होल के पहले द का प्रयोग। कंपैरेटिव ड्यूरी एडवर्ब की बात प्रयोग होने वाले द का प्रयोग होता है, जैसे द सूनर द बेटर। देश की भाषा और नामों के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा द प्रयोग न होने वाले उस देश की भाषा का भी बोध होता है, जैसे द इंग्लिश अंग्रेज भाषा, द फ्रेंच और फ्रांसीसी और फ्रेंच भाषा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में देखते हैं, निम्नलिखित दशाओं में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए, प्रॉपर नाउन से पहले ही लिव्स इन आगरा, मिल्टन वाज ग्रेट पर। मास नाउन के पहले ही रिंग द मेड स्लेवर, आई डोंट लाइक द चेस। जब कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाए। देखिए, मैन इज सोशल एनिमल, वुड यू सजेस्ट मी ए सम एक्सरसाइज। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले वे क्लास और जाति का बोध कराते हैं, जैसे काउ गिव अस मिल्स, डॉग्स बुक्स आर सोल्ड देयर। चर्च, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल, टाउन, प्रिजन, कोर्ट, अ प्लेस ऑफ असेंबली के पहले जब ये स्थान उनमें से संबंधित या उद्देश्य की ओर संकेत करें तो ये जो हैं संकेत करते हैं। आई गो टू चर्च एवरी संडे टू प्रे, आई वेंट टू चर्च, मैं चर्च गया, टू मीट माई फ्रेंड, अपने मित्र से मिलने, तो ये स्थान का बोध है। ही वॉज सेंट स्कूल, वह स्कूल भेजा गया, टू रीड पढ़ने के लिए। आई वेंट टू स्कूल मीट द प्रिंसिपल, मैं स्कूल गया प्रिंसिपल से मिलने। पद, टाइटल सहित नामों के पहले, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, क्वीन विक्टोरिया, लॉर्ड क्लाइव, एम्परर अकबर। बीमारियों के नाम में रेगुलर मील्स पहले, फीवर, मलेरिया, कॉलरा, डेंसरी, ब्रेकफास्ट, लंच, सुपर, डिनर। दो बीमारियों के नामों के साथ द का प्रयोग होता है। द मील्स, खसरा, मम्स, कंठमाला, गढ़फेल, शॉर्ट काइंड ऑफ टाइप, मैनर, जैसे फ्रेजेस के बाद नाउन्स के पहले। वी डिसलाइक हिज टाइप ऑफ रेसिडेंस, व्हाट काइंड ऑफ मैन, बाय एयर, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय सी, फूड, बाय प्लेन, जैसे फ्रेजेस में। ही गोज़ टू स्कूल ऑन फूड। ऐसे नाउन्स के पहले जो घर के सदस्यों को संकेत करें, जैसे फादर, मदर, अंकल। मदर में बी इन ए किचन नाउ, अब इज अंकल इन, आई डू नॉट थिंक फादर विल लाइक दिस आइडिया, मैं नहीं जानता हूँ कि यह पिता का विचार होगा, पसंद करेंगे इस विचार को।